हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ममता सावरिया खंडेलवाल एंड यू आर वाचिंग एमएसके केमिस्ट्री। तो रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं जिससे आप रिडॉक्स रिएक्शंस के नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड की अगर ओजोन से रिएक्शन होती है तो प्रोडक्ट बनता है H2O एंड O2। तो इस तरीके क्वेश्चन में बच्चों को बड़ा कन्फ्यूज़न होता है तो कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन कौन सा है, रिडक्शन रिएक्शन। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ओजोन का ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पे ऑक्सीजन का 0, यहाँ पे ऑक्सीजन का -1, यहाँ पे -2 और यहाँ पे 0। अब एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, ओजोन कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ओनली। तो जब वो खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगी तो उसका खुद का क्या होगा, रिडक्शन। करेक्ट। तो ये वाली जो रिएक्शन होगी इट विल बी रिडक्शन एंड दिस वन विल बी ऑक्सीडेशन। क्योंकि देखिए, आप ये चीज़ तो जानते ही हैं कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट इन बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक मीडियम। इसके अलावा हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, इसका एक डाइपोल मोमेंट भी होता है। ये चीज़ आपकी नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए है। तो इस तरीके से ये इक्वेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं अमोनियम नाइट्रेट। ये हमने क्यों लिखा है, क्योंकि ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें 2 नाइट्रोजन एटम है और दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग है। ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है कि ये जो थायोसल्फेट है, ये आयोडीन और ब्रोमीन आप जानते हैं दोनों ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन इन दोनों से ये डिफरेंटली रिएक्ट करता है। जब आयोडीन की रिएक्शन थायोसल्फेट के साथ होती है तो प्रोडक्ट बनता है S4O6-2, जिसे आप टेट्राथायोनेट भी कहते हैं। और इसके ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में भी हम फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि 2 सल्फर एटम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है और बाकी के 2 का होता है +5+5। तो यहाँ पे जो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर आता है सल्फर एटम का वो आता है 2.5। और एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शनल हो सकता है किसी पॉली एटॉमिक स्पीशीज़ में, किसी स्पेसिफिक एटम का, लेकिन वैसे आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफ़र होता है वो होल नंबर में होता है, इसलिए जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो फ्रैक्शनल नहीं होता है। अब जब ब्रोमीन के साथ रिएक्शन होती है तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर है ये है +6। अब ये रिएक्शन क्या प्रूव करती है, इस रिएक्शन से ये साबित होता है कि ये जो ब्रोमीन है ना, इट इज़ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन आयोडीन। और बाकी हैलोजेंस का तो आप जानते ही हैं कि सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है, फ्लोरीन। और वैसे भी उसके वो जो आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ का जो टेबल हमने पिछली वीडियो में पोस्ट किया था तो आपने देखा था उसमें फ्लोरीन टॉप पोजीशन पे है। और एक चीज़ फ्लोरीन के बारे में ध्यान रखिए, फ्लोरीन भी हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ही काम करता है। उसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो -1 होता है। अब देखो, इस तरीके के क्वेश्चन कॉमनली पूछे जाते हैं और बहुत बार पूछे जाते हैं कि आपको इस तरीके से कि कोई भी हाफ रिएक्शन दे दी जाती है। अब जैसे ये हाफ रिएक्शन क्या है, अगर यहाँ पे I2 लिखा है और यहाँ पे I नेगेटिव लिखा है, इसका मतलब ये है कि आयोडीन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और ये चेंज हो रहा है 2 आयोडाइड माइनस आयंस में। यहाँ पे इसका मतलब है कि Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और ये चेंज हो रहा है Cu में। मतलब ये जो रिएक्शन है ना, ये जो इस तरीके से लिखा होता है ना, वो हमें बताता है कि ये जो E0 की वैल्यू गिवन है ये इसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू है या रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है। तो यहाँ पे हम दे सकते हैं, यहाँ पे ये जो 4 आपको स्पीशीज़ दी हुई है और उनके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दी हुई है। अब ये जो रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यू है, इससे हम क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो देखो, हाईएस्ट किसका है, ब्रोमीन का, सेकंड पोजीशन पे Ag+Ag का, और थर्ड पोजीशन पे आयोडीन का, और फोर्थ पोजीशन पे है कॉपर का। तो क्या हम इनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के ऑर्डर में हम इनको अरेंज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इसके लिए आपको ध्यान देना है, जिसके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड पोटेंशियल दोनों एक ही नाम है। पिछली वीडियो में हमने ये आपको डिटेल में बताया है, तो आप चाहें तो वो वीडियो देख लीजिए। तो आपको ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल
ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये सारे कन्फ्यूज़न दूर हो जाएंगे। अगर एक की वैल्यू गिवन है तो दूसरे की कैसे निकालते हैं ये भी आपको समझ में आ जाएगा। तो इनका अगर आप इनके SRP की वैल्यू देखेंगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू, तो उससे आप इनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अब अगर रिडक्शन पोटेंशियल जिसका ज़्यादा है तो उसका खुद का क्या होगा, रिडक्शन, और जब खुद का रिडक्शन होगा तो वो काम कैसे करेगा, एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे देखिए जो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो ये वाला होगा, मतलब ब्रोमीन होगा। उसके बाद सेकेंड पोजीशन पे आएगा ये वाला Ag+Ag, और थर्ड पोजीशन पे है किसका, I2 I- का, और फोर्थ पोजीशन पे है Cu+2 Cu का। तो इसको हम अरेंज कर सकते हैं इस तरीके से, ब्रोमीन, उसके बाद होगा सिल्वर का, उसके बाद आयोडीन का, एंड लास्ट इज कॉपर। अच्छा, इनसे हम ये भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं कि अगर आपको एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाना है तो उसके लिए हमें 2 हाफ सेल की रिक्वायरमेंट होती है। तो ध्यान रखिए, जिसके SRP की वैल्यू कम होती है वो बनता है एनोड, और जिसके SRP की वैल्यू ज़्यादा होती है वो बनता है कैथोड। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस और करेंगे। लेट्स डिस्कस फ्यू इम्पॉर्टेंट डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ से नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। तो देखिए ये क्या है, दिस इज पोटेशियम। अगर आप इसको K2MnO4 लिखेंगे तो क्या होता है, दिस इज पोटेशियम मैग्नेट। ठीक है, तो ये जो मैग्नेट आयन होता है ये एसिडिक मीडियम में डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करता है, और ये परमैग्नेट और मैग्नीज डाइऑक्साइड में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर +6 है, यहाँ पे +7 और +4। जब एक ही स्पीशीज़ का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज भी होता है और डिक्रीज भी होता है, मतलब वो खुद ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, खुद ही रिड्यूसिंग एजेंट है, तो उस समय इस तरीके की जो रिएक्शन होती है उनको हम डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। लेकिन ये जो परमैग्नेट आयन है ये एसिडिक मीडियम में Mn+2 आयन में चेंज होता है, मतलब इसका डिसप्रपोर्शनेशन नहीं होता है। परमैग्नेट आयन का एसिडिक मीडियम में डिसप्रपोर्शनेशन नहीं होता है, लेकिन मैग्नेट आयन का होता है। दिस इज द की पॉइंट टू रिमेंबर। इसके अलावा ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है इसका एल्कलाइन मीडियम में ये डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करता है, और यहाँ पे NO2- और NO3- में चेंज होता है। तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे कितना है, +4, यहाँ पे है +5, और यहाँ पे है +3। ओके, एलिमेंट फ्लोरीन डज नॉट शो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, ये अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन यहाँ पे हमने लिखी है, इनको अगर आप याद कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। ये देखिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो ये चेंज हो जाता है H2O और O2 में। पोटेशियम क्लोरेट KClO4 में और KCl में चेंज हो जाता है। फॉस्फोरस एल्कलाइन मीडियम में ये NaH2PO2 और PS3 में चेंज हो रहा है। और क्लोरीन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 0, यहाँ पे भी फॉस्फोरस का 0 है, और यहाँ पे NaCl में इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है क्लोरीन का वो है -1, और यहाँ NaClO3 में है +5। अब कुछ और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स डिस्कस द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि 2 हाफ सेल्स आप लेते हैं, जिनमें से एक हाफ सेल पे एनोड रिएक्शन होता है, दूसरे पे कैथोड होता है। तो यहाँ पे हम ये E0 की वैल्यू देख के पता कर सकते हैं कि ये जो मेटल्स है ये नॉन मेटल है, कौन सा मेटल किसको डिस्प्लेस करेगा। जैसे मान लीजिए हम एल्यूमिनियम और ये आयरन का एग्जाम्पल लेते हैं, तो आयरन को एल्यूमिनियम डिस्प्लेस करेगा या एल्यूमिनियम को आयरन डिस्प्लेस करेगा। इस सवाल का जवाब हमें कैसे मिलेगा, तो देखिए जब आप इनकी बात करेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा किसकी है, एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, सीधी सी बात है। और आयरन ये क्या बनेगा, यहाँ ये वाला जो हाफ सेल है ये बनाएगा कैथोड, तो यहाँ पे होगा रिडक्शन। अब ये इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करने के लिए इसको आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 3 से। तो इस रिएक्शन से हम ये कह सकते हैं कि जो एल्यूमिनियम होगा इट विल डिस्प्लेस आयरन आयंस टू द आयरन मेटल। तो इस तरीके से आप ये E0 की देखो, अगर ये E0 सिंपली लिखा है तो इसका मतलब ये SRP वैल्यू है, क्योंकि इसके नीचे OX नहीं लिखा हुआ है ना। तो ये E0 सिंपल है तो समझ जाइए कि ये SRP की वैल्यू है।
तो इन वैल्यूज़ को देख के बहुत आसानी से आप पता कर सकते हैं किस मेटल को कौन डिस्प्लेस कर सकता है। अब ये सल्फर, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। सल्फर का रेंज होता है -2 to +6, नाइट्रोजन का -3 to +5 और ऑक्सीजन का होता है 0 to -2। अब यहाँ पे हमने कुछ कंपाउंड्स लिखे हैं, वेदर दे कैन एक्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, और इनमें से वो सिर्फ एक ही एजेंट की तरह काम कर सकते हैं। तो देखो H2O2 में इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है -1, तो -1 से ये 0 में भी जा सकता है और -2 में भी जा सकता है। सो इट कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। कैसे? ये इसका 0, -1 और -2 होता है, तो -1 से ये 0 में गया तो क्या हो गया इसका ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हुआ तो इसने कैसे काम किया? एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। और -1 से जब ये -2 में जाएगा तो क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। रिडक्शन हो गया तो काम कैसे करेगा? एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओजोन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, तो 0 से ये -1 और -2 में जा सकता है सिर्फ, ठीक है। तो इसका मतलब इसका क्या होगा? रिडक्शन। जब रिडक्शन ही पॉसिबल है तो खुद क्या होगा? एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसी तरीके से HNO3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +5। अब देखिए +5 से ये माइनस साइड ही जाएगा, मतलब +5 मैक्सिमम है इसका नंबर, तो इसका कब क्या होगा? हमेशा रिडक्शन होगा। रिडक्शन होगा तो ये हमेशा किस तरीके से काम करेगा? एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ओनली। SO2 की बात करें, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे है +4, तो ये +4 से +6 भी जा सकता है, 0 भी जा सकता है। सो इट कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, नाउ SO3, यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6 है, तो इट कैन एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ओनली। इसी तरीके से H2SO4, यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6 है, तो इसका क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ रिडक्शन हो सकता है, तो सो इट कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ओनली। तो देखिए आप उस एटम की जो ऑक्सीडेशन नंबर की रेंज को देखिए और बहुत आसानी से आप पता लगा सकते हैं कि इट कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट ओनली। तो देखिए हमने ये रेडॉक्स रिएक्शन को कंप्लीट डिस्कस कर लिया है 5-6 वीडियोस के अंदर, और आप आई होप आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी आपको कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर टाइप कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग MSK केमिस्ट्री।